के साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के दबंग और धाकड़ नेता फहद आज़मी जी। सर क्या कहेंगे, बड़ी ही अजीमुशान अफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया था आपकी पार्टी और अबू आसिम आज़मी की जानिब से, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं भिवंडी ईस्ट से रईस कासम शेख, वो नज़र नहीं आए। ये तो आप जाके उनसे सवाल करिए, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, क्यों मुँह छुपा रहे हैं, क्यों मुँह चुरा रहे हैं, ये तो उनसे पूछिए ना। सर ये तो हम दावत थी, समाजवादी पार्टी नहीं रखा था, समाजवादी परिवार के जब हिस्सा ही नहीं रहे हो, खुद परिवार से खुद भागे हैं ना, किसने भगाया? कहीं ना कहीं फहद भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और एक आमदार नहीं आ रहा है। हमने उनसे बहुत बार इस तरीके की बात करने की कोशिश की कि वो पार्टी में है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अब तक कोई स्टैंड बताया नहीं है। आप उनको सभी पत्रकार भाई लोग मिलकर 2-4 ओला बुक करो, 2-4 गाड़ियाँ ले लो और उनके घर पे, उनके ऑफिस से पहुँचिए जहाँ पे उनका आमदार कार्यालय हो। आप उनसे सवाल करिए, वो बेहतर बताएंगे कि वो क्यों कटे क्यों फिर रहे हैं, तो उनका जवाब वही दे सकते हैं। फहद भाई, एक वीडियो वायरल हुआ था अभी गोवंडी में कुछ दिनों पहले, उसके बाद ये कहानी आई मानकुट शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, गोवंडी के अंदर बहुत ही ज़ोरों शोरों पर थे आपका और MIM से जो विधायकी का चुनाव लड़े थे अतीक, उनके बीच में एक ज़बरदस्त संग्राम और देखने को मिल रहा है, आपस की एक लड़ाई देखने को मिल रही है। उससे पहले ये सुनाई में आया था कि उन्होंने एक वाहियात किस्म का कमेंट उनकी पार्टी की तरफ से किसी ने किया था, कौन था क्या था पता नहीं, लेकिन वो कमेंट इतना घटिया था जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। आप उस पूरे मामले के बारे में क्या कहेंगे, एग्जैक्टली ये पॉइंट और ये झगड़ा क्यों हुआ? देखिए, ना मर्दों का काम है औरतों के बारे में कुछ कहना, गलत टिप्पणियाँ करना और औरतों के पीछे छुपना, अपनी घर की औरतों को आगे करके और लोगों पे इल्ज़ाम लगा देना, ये निठल्ले और निकम्मों का काम होता है। और रही बात कि जो कमेंट किया किसी और ने नहीं, ये उन्होंने किया है, उनके लोगों ने किया, उनकी परमिशन से किया है, उनकी उंगलियों से टाइपिंग हुआ है। क्योंकि जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपने ये कमेंट किया, तो फहद आज़मी आपके घर पे जाके गाली गलौज आपको दिए, ना कि मैं उनकी फैमिली को नहीं दिया। मैं फिर से कहता हूँ, उनकी माँ, उनकी बहन, हमारी माँ हमारी बहन है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी माँ चप्पल लेके गालियाँ दे रही थी, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया है। सारी वीडियोस है ना, उनके घर में घुसने का कोई वीडियोस है क्या मेरे पास? मैं घर में घुसा ही नहीं, मैं उनके घर में गया ही नहीं। मेरे पर फिर भी FIR हुआ और उसके ऊपर भी FIR हुआ, लेकिन मेरे ना रहते हुए उन्होंने जो आके मेरे रोड पे किया, इतनी हिम्मत कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन सा कलमा पढ़ के लाए, ये तो मैं अभी तक अचंभे में और शौक में हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह वापस से मैं वही हूँ। फहद भाई, एक सवाल जनता के मन में भी ये है, क्योंकि आपने कहा कि अपने हाथों से कमेंट किया, तो ये कैसे समझ में आ रहा है कि वो अतीक ने खुद ने कमेंट करवाया या किसी कार्यकर्ता ने किया? यस। जब मेरे किसी बंदे ने पूछा कि भाई तूने क्या किया, तू उसके ऑफिस के पास जाके हंगामा कर रहा है, तोड़ा फोड़ा, हाँ तो बता कि वो मेरे घर पे क्यों आया था, बता तूने ऐसा क्यों लिखा था? तो वो बोलता है कि मेरे बारे में जब लोग चमड़ी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, अदर लोग, पूरी गोंडी उसको चमड़ी या कुछ नाम से उसको पुकार रही है, तो मैं भी लिख दिया। तो उससे तो जाहिर होता है ना कि एक्शन का रिएक्शन हुआ। तुमको लोगों ने चमड़ी कहा तो तुमने मेरी वाइफ के बारे में और हमारे आमदार साहब के बारे में लिख दिया। तो ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने शायद तुम्हारे ऊपर मेहरबान थे कि तुम उस दिन मेरे हाथ में नहीं आए, उस दिन मेरे हाथ में नहीं आए। और फिर वापस से जब मैं पुलिस स्टेशन गया था, तुम्हें पता था कि मैं पुलिस स्टेशन में, मेरे लोग पुलिस स्टेशन में, तुम मेरे छोटे से मासूम बच्चे को मार के गए हो। मासूम बच्चा मेरा, एक 11 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा जो नमाज पढ़ के निकल रहा है। आज लोग उनकी फेक ID बना के उनके बारे में एकदम रहनुमा बता रहे। क्या था ये, क्या काम किया इससे? 4 साल पहले इसका नामो निशान था क्या है गोंडी में? कोई जानता, इसके बाप दादा को भी कोई जानता था क्या? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बाप दादा को लोग, हमारे मामा को, हमारे लोग राजनीति से पहले से लोग जुड़े थे। लोगों के सुख दुख में हम लोग आते जाते थे। कहीं आग लग जावे, कहीं घर टूट जावे, किसी के पुलिस के मसले हो जाए, किसी के किसी भी चीज़ के मसले हो जाए, तो फहद आज़मी, उनकी फैमिली हमेशा जाके खड़ी रही है। तो हम लोग तो लोगों के काम आए भैया, आप तो किसी कुछ काम नहीं आए। लॉकडाउन में कहाँ थे आप? तो लोग हैं, ठीक है, आज जनता का महत्व, तो आप जीत गए हो, जीतने के बाद में लोगों का काम करके। फहद भाई, MIM के बहुत सारे लोगों का ये इल्ज़ाम है, सिर्फ आप पर ही नहीं, पूरी समाजवादी टीम पर, जितने 6 के 6 नगर सेवक जो चुनाव लड़े, जो हार गए, के बोले समाजवादी पार्टी को हार बर्दाश्त नहीं हो रही, वो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। बोलते ना, अपना चेहरा ना देखा गया तो आईने का दोष। इनको काम करने तो आ नहीं रहा है, तो जब कुछ नहीं मिल रहा है तो ये वापस से अभी भी अब बोलो अपोजिशन के बाहर निकलो, अपोजिशन में नहीं हो, आप लोग सत्ता में आ चुके हैं। आपका फंड जब आ जाएगा तो आप लोग उस गली का काम करिए, उस रोड का काम करिए जो कि आपका अभी फंड नहीं आया है। और समाजवादी पार्टी जाहिल तो नहीं है, समाजवादी के लोग जाहिल तो नहीं है कि सब सवाल करेंगे आपसे। आप अभी भी वही कचरे का फोटो डाल रहे हो, कचरा आप साफ करवा रहे हो, 10 वसी BMC के लेबर साफ करते हैं।
आप अपना फंड लेके आइए, आप नया प्रपोजल बना के डालिए, नया कुछ ऐसा करिए जिससे नया एक्स्ट्रा फंड लेके आ सके, एडिशनल फंड लेके आइए, तो लोग आपको क्लैप करके आपको तालियां बजा के स्वागत करेंगे। आपका तो अभी तक फंड ही नहीं आया और समाजवादी इल्जाम भी नहीं लगा रही है। हम तो खुद बोल रहे हैं साल 6 महीना जाने दो, फिर आपसे सवालात होंगे। मैं उस बहन को जो मेरे वार्ड से जीती, मेरे सामने जो मेरी वाइफ के सामने जीती, मैं उस बहन को मुबारकबाद पेश किया हूँ और अभी भी बोलता हूँ उस बहन को कि आप अच्छे से काम करोगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अच्छा काम करोगे तो आपको खुद हम लोग फूल हार पहनाएंगे, जनता पहनाएगी। लेकिन आपके जो लुखे आदमी हैं ज़रा उनको कंट्रोल में रखिए। औकात से ज़्यादा और ताकत से ज़्यादा बात कर रहे हैं। एटीट्यूड होता है ना किसी ने, एक हाथ का एक पंजे का नहीं हमारे हो, लेकिन बातें ऐसी करता है, आमदार साहब को कुछ भी बोल जाएगा, एमपी साहब को कुछ भी बोल जाएगा, मतलब ऐसी ऐसी शब्द का यूज़ करता है जो उसके पास शोभा नहीं देता है। ना किसी ऐसे बोलते ना कि जो सामाजिक आदमी हो तो उसके बारे में ऐसा बोलो। और जो उस दिन उसने किया बहुत निहायत ही घटिया हरकत किया। मैं भी उसके घर पे गया था, मैं अपने आपा को मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैं भी गलत था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसके घर वाले से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने वहाँ पे गया, लेकिन मैंने उसके घर वाले को गाली नहीं दिया। मैंने कसम खुदा की उसके घर वाले को गाली नहीं दिया। मैंने अति को बहुत बुरा बोला और मिलता तो अल्लाह जाने क्या होता, मिला भी नहीं मेरे हाथ में। अच्छा फात भाई, ये आप तमाम लोगों को ये तो एक मैटर क्लियर कर दिया आपने। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस था, 36 के 36 सांसद जीत कर आए, यूपी से 37 सांसद। अब जो है 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी आज यहाँ पर आए थे तो उनके पास जो टाइटल था वो एक्स सीएम का था, तो क्या 27 में वो सीएम हो जाएंगे? इंशाल्लाह अखिलेश भाई 27 में सीएम बन रहे हैं, ये पूरी यूपी की आवाज़ है। और अखिलेश भाई का एक चीज़ आपने देखा होगा, एक कोई भी सीएम आ जाए, मैं बोलता हूँ किसी भी स्टेज का सीएम आ जाए, इतनी गर्दी, इतना मॉब जमा नहीं हो सकता, इतने लोग जमा नहीं हो सकते। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। मैं देखा हूँ, मैं यूपी से आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर अखिलेश भाई का काफिला कहीं से निकलता है तो रोड का रोड जाम रहता है। एक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, यूपी के सेलिब्रिटी और उन्होंने काम किया है। रोड से लेके बच्चियों को लैपटॉप बांटा है, कब्रिस्तान का काम किया है, मतलब मंदिरों का काम किया, हर काम किया, हर फिरके को लोगों को लेके चलने का काम किया है ना। उन्होंने नफरत किया बीज नहीं बोया है, उन्होंने हर समाज के लोगों को लेके चलने की वो किया है। और आने वाले टाइम पे भी 2027 में 37 संसद को देखते हुए, उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए वो सीएम बन रहे हैं। शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता फहद आज़मी मौजूद थे, जिन्होंने जिस तरीके से कहा ये जो गोवंडी के बीच में अतीक सर के बीच में और फहद आज़मी सर के बीच में ये जो मामला हुआ, उन्होंने उस मामले को क्लियर किया और उसका पूरा जवाब दिया उन्होंने कि क्या पूरा मामला था। इसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन असद के साथ में फवाद शेख।